आज की क्लास में हम लोग जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, एरर्स की बात करेंगे। लेकिन एरर्स से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको बतानी है। उसमें आता है राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो एरर से पहले आपको ये सारी चीजें जान लेना चाहिए कि कैसे हम लोग एरर जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया होना चाहिए, राउंडिंग ऑफ का आइडिया होना चाहिए और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का आइडिया होना चाहिए। सो वेलकम टू कॉन्सेप्ट मंत्रा फिजिक्स क्लासेस। तो आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक जैसा आप जानते हैं डायमेंशन, यूनिट्स एंड ऑर्डर्स। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, किसी मेजरमेंट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे मान लिया जाए कि कोई मेजरमेंट है, वो है p इंटू 10⁻³ जहां पर p जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये याद रखना है। अब कहता है कि इफ p जो है वो 5 से और नीचे है बट 1 से वो ऊपर है, इंक्लूडिंग 5, देन जो ऑर्डर होता है ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वो 10⁻³। लेकिन इफ क्यू जो है वो लेस देन 10 है बट ग्रेटर देन 5 है, देन जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा 10⁻³ + 1। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या होता है, 3 इंटू 10⁸। आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है। देखिए 3 जो है इस कैटेगरी में आएगा, 5 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10⁻³। यही आपका 10⁻³ है, यहाँ देख सकते हैं जो पावर होता है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो हो गई 10⁸ मीटर। जैसे मान लो कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 इंटू 10⁻−31 kg होता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ये किस कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में है। देख रहे हो, ये क्यू का वैल्यू है और ये पी का वैल्यू है, सॉरी। और पी का जो वैल्यू है वो हमारा, ये थोड़ा हमने यहाँ पर इसको क्यू लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको आप बना लीजिए और सॉरी फॉर दैट, ये आपका पी होना चाहिए क्योंकि हम पी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सब ठीक है अपनी जगह। तो यहाँ पर पी जो है वो हमारा 9.1 है, जो इस कैटेगरी में आ रहा है हमारा। 5 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10⁻−31 + 1, जैसा कि आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हमें सोचना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हैं कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 10⁻⁻27 kg, बिकॉज इट विल लाई इन दिस कैटेगरी। इस तरह से आप किसी भी चीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मान लो कि एग्जैक्टली किसी चीज का मास 5 इंटू 10⁻15 हो, मान लो ऐसा हो, मीटर हो, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो 5 इंक्लूडिंग है तो ये इस कैटेगरी में आएगा हमारा, तो इस कैटेगरी में आएगा।
तो ये आंसर यही होगा यहाँ पर, 10 की पावर कितना होगा, वरना अगर 5 से ऊपर जाएगा तो +1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आई होप कि आप समझ गए हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज़। अब हम लोग बात करते हैं आज सिग्निफिकेंट फिगर। ये हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है क्या नहीं है, ये अभी हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट मेजरमेंट लिखता है 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट स्टूडेंट लिखता है 2.0 सेंटीमीटर, उसका नेक्स्ट स्टूडेंट लिखता है 2.006। मैथमेटिकली तो लगेगा कि अच्छा सब तो एक ही है, 2.0 सेंटीमीटर या 2.00 सेंटीमीटर। बट अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो ये तीनों अलग अलग इंफॉर्मेशन है एक्यूरेसी के हिसाब से। ये आप हम लोग इसको शो करेंगे कि ये मोस्ट एक्यूरेट, तो ऐसा क्यों, अभी हम आपको बताते हैं। ये मोर एक्यूरेट, मोर मतलब इससे, और ये लीस्ट एक्यूरेट। हालांकि मैथमेटिकली तीनों 2 सेंटीमीटर ही आपको शो कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, पहले स्टूडेंट को 2 सेंटीमीटर के बाद कोई आइडिया नहीं, इनफैक्ट उसको 2 सेंटीमीटर का भी आइडिया नहीं। हो सकता है उसका मेजरमेंट 1.9 सेंटीमीटर हो और उसने राउंड ऑफ करके उसको 2 सेंटीमीटर रख दिया। सो ही इज डाउटफुल अबाउट फर्स्ट फिगर ओनली, 2 सेंटीमीटर के अबाउट ही डाउटफुल है। दूसरा स्टूडेंट जो है उसको बिल्कुल पक्का आइडिया है कि पहला फिगर जो है वो 2 है, लेकिन उसका नेक्स्ट फिगर जो है राइट मोस्ट 0, उसके बारे में डाउटफुल है। हो सकता है कि उसका 2.1 आ रहा हो, 2.2 आ रहा हो, लेकिन उसने गलती से लिख दिया हो या राउंड अप करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.0 लिख दिया। इसका स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि उसको फर्स्ट फिगर यानी कि 2 के बारे में बिल्कुल आइडिया है, तो भाई ये तो 2 है ही। नेक्स्ट फिगर के बारे में भी श्योर है, लेकिन लास्ट फिगर के बारे में ही इज नॉट श्योर। So he is not sure about the first figure only. He is sure about the first figure, but he is not sure about the second figure. But he is sure about 2 figures, but not sure about the last figure. आप इतना जान लीजिए कि ये जो लास्ट फिगर होता है, लास्ट फिगर किसको कहते हैं, जो राइट मोस्ट होता है, वो जो है हमेशा जो है वो डाउटफुल होता है। यहाँ पर ये वाला जो फिगर है वो क्या होगा, डाउटफुल। और यहाँ पर जो 2 फिगर है पहला वही डाउटफुल है। तो ये हमको कहना पड़ेगा स्टूडेंट बी जो है मोर एक्यूरेट है, एंड स्टूडेंट 2 थोड़ा उससे कम है, और स्टूडेंट 1 इज द लीस्ट एक्यूरेट। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर का इंपॉर्टेंस क्यों है, अगर आपका मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, अगर सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो कम होगी। तो एक अच्छा मेजरमेंट वो है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा हो, एक डाउटफुल मेजरमेंट वो है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम हो। तो इस तरह से हमको सिग्निफिकेंट फिगर के का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.00 के लिए हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे लिखते हैं, सिग्निफिकेंट 2.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 2 में हमारा सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसीलिए ये मोस्ट एक्यूरेट, ये अभी बताया कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा मतलब उतना ही ज्यादा है। If
measurement has more significant figure. It is more accurate. तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी बढ़ाना होगा। तो हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर जानना चाहिए क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल श्योर फिगर या इसको सर्टेन फिगर्स कहते हैं। सर्टेन फिगर्स प्लस वन डाउटफुल फिगर। ये लास्ट फिगर होता है, राइट मोस्ट, जो सबसे दाहिने की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर में एक डाउटफुल फिगर से अलाउड है, उसके ज्यादा डाउटफुल फिगर अलाउड नहीं है। सिर्फ वन डाउटफुल फिगर होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यही डाउटफुल है यहाँ पर यही डाउटफुल है इसलिए अलाउड है। यहाँ पे एक डाउटफुल है एक श्योर है वो भी अलाउड है। यहाँ पे एक डाउटफुल है दो श्योर है अलाउड है। एक डाउटफुल अलाउड है, दो डाउटफुल अलाउड। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे मेथड टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग methods to calculate significant इसको मैं बिल्कुल अलग अलग पार्ट में बांट के करा देता हूँ कैटेगरी में। इफ नंबर has no decimal then all figures are significant except trailing zeros। ट्रेलिंग जीरोस इसको कहते हैं जो सबसे आगे लगा हुआ। जैसे मान लो कि हमारे पास 1 2 3 0 5 0 0, तो यहाँ पर ये वाला जो जीरो है ये ट्रेलिंग जीरो, ये वाला जो जीरो है वो ट्रेलिंग जीरो नहीं है, ये नो ट्रेलिंग जीरो। जो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए वो ट्रेलिंग जीरो नहीं है। ये जो है हमारा ट्रेलिंग जीरोस। तो ये ट्रेलिंग जीरोस जो है वो हमारा काउंट नहीं होता है, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस जो है काउंट नहीं होता है, तो इसमें जो एसएफ होंगे वो कितने होंगे। यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो जो है वो हमारा 5 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि अगर इसके लिए नंबर में जीरो है। जैसे मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है कि ये हमारा 1 0 0 0 है, तो आप जान सकते हैं कि इसमें एसएफ जो है वो सिर्फ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेलिंग जीरोस को, यानी कि इस तरह के जीरो जो होते हैं जिनके पास कोई नॉन जीरो फिगर नहीं है, लेकिन अगर यही इसी फिगर में मान लो इस तरह से होता 1 0 0 0 1, तो वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाते।
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो हमको वो जीरो देखना है जिसके बाद कोई नॉन जीरो फिगर। इसका दूसरा रूल क्या है कि इफ ए नंबर हैज डेसिमल एंड लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन, वन से बड़ा हो। लेस देन वाला बात में भी दूसरा केस करेंगे, ग्रेटर देन, वन से बड़ा हो। Then all figures are significant. Okay. Including ट्रेलिंग जीरो। अब ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे मान लो कि 1.0100 है, उसमें डेसिमल है और ये वन से बड़ा भी है, देखना है वन से बड़ा है कि, तो इसमें जो एस एफ हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रेलिंग जीरो वो भी काउंट हो जाएगा, वो भी इसमें डेसिमल है, नहीं रहता डेसिमल काउंट करेगा। अब मान लो 2.00 है, हमने अब ऊपर देखा है इसलिए इसमें डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट किया। 2.0 है तो एस एफ जो है वो कितना हो जाएगा, ट्रेलिंग जीरो डेसिमल रहेगा और ग्रेटर देन वन रहेगा। शुड हैव डेसिमल एंड ग्रेटर वन, तो ट्रेलिंग जीरो भी काउंट कर लेंगे। बीच का फिगर तो काउंट होगा ही होगा, साथ में ट्रेलिंग जीरो भी काउंट हो जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर इफ ए नंबर एज decimal but less than one, then all figures are significant except leading zero। अब लेस देन वन है तो यहाँ तो जीरो हो गई हो, देखो अगर यहाँ कोई फिगर आएगा तो ग्रेटर देन वन। मान लो कि 0.0200 है, तो ये जो तुम देख रहे हो जो डेसिमल के जस्ट बाद है जीरो, उसको लीडिंग जीरो, ये हमारा लीडिंग, और ये हमारा ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट करना है, लीडिंग जीरो काउंट नहीं करना है, तो इसका एस एफ जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये काउंट होगा। इस तरह से अगर हमारे पास आप देख सकते हैं कि 0.001 हो, एस एफ कितना होना चाहिए, तो लीडिंग जीरो जो है काउंट नहीं करना है, तो इसलिए आप इसको काउंट होगा। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो को काउंट करें, लेकिन ये जो रूल है वो किसके लिए है, वैसे नंबर के लिए जिसमें डेसिमल हो, उसकी वैल्यू वन से, समझ में आ रही बात। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन नोटेशन जैसे एग्जाम्पल है आपका 5.2 इंटू 10⁴, ऐसा, तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 10⁴ नॉट काउंटेड, इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर में कोई काउंटिंग नहीं है, इसका एसएफ कितना हो जाएगा, प्रीवियस रूल के हिसाब से सिर्फ एसएफ काउंट होगा किसका, 5.2 का। तो इसको होता है ना डेसिमल में सारे फिगर
जो है वो अगर 1 है, इससे बड़ा है तो 1 से बड़ा भी है, सारे फिगर काउंटेड है, तो ऐसे इसका कितना हो जाएगा। तो जितने भी नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन है, उनमें हम लोग को ऐसे जो है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से पावर ऑफ टेन को, जैसे मान लो कि हमारा 2.32 इंटू 10 की पावर 3 है, तो इसका एसएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एसएफ 10 का पावर वाला काउंट नहीं होगा, सिर्फ इसका काउंट। समझ में बात आ रही है। तो इस तरह से हम लोग, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आप जान लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए मेजरमेंट does not change, does not change, does not change if its unit is changed. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 मीटर है, तो इसका एसएफ कितना है ना, लेकिन 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो इसका एसएफ कितना होगा। और ऐसा नहीं है, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका एसएफ एक ही मेजरमेंट का अगर इसका यूनिट चेंज कर देते हो तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर नहीं होता है। तो मान लिया जाए हमारे पास कोई फिगर है, जैसे 20 मीटर है हमारे पास, या लेकर 5 kg है हमारा, 5 kg है, ठीक है। उसके पास एसएफ कितना है, राइट। तो अगर हम लोग 5 kg को तो लिख सकते हैं 5000 ग्राम 1 kg में, तो उसका भी एसएफ कितना होगा। हमने केजी को ग्राम में चेंज कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर ओरिजिनल का है, चेंज करने के बाद भी फिगर तो बढ़ गया घट गया, लेकिन चेंज करने के बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर वही रहेगा। या चाहे हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, ये नहीं है कि बड़े से ही छोटे में कन्वर्ट करना है, आप छोटे से भी बड़े में कन्वर्ट करोगे तो नहीं, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद ये सारे रूल्स आपको याद रखना है कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है हम लोग कर सकते हैं। तो एक हम लोग क्विज कर लेते हैं। ये क्विज जो है उसमें आप कैलकुलेट कीजिए, फिर मैं आंसर दूंगा, क्योंकि तो वन वे आपका है, टू वे तो है नहीं कि आपसे पूछूंगा पहले। ये वन वे है, तो इसलिए आप पहले अपने कॉपी पे कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर सबको बता रहा है, 0.020 ऐसा बताना है। So ऐसे will be how much? ऐसा will be right, but we are reading zeros and नहीं count। दूसरा आपको है 120500, इसका एसेट कितना हो, और 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, इसमें जो एसेट होगा वो कितना हो, जो बताया साइंटिफिक नोटेशन पे सिर्फ ये काउंट होगा, यहाँ पर ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। रीडिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास है 0.0010, तो ऐसे इसका कितना होगा 2, कारण ये काउंट नहीं होगा, ये रीडिंग थी, ठीक है। सो अगर एक और हम लोग कर लेते हैं 1.050, ठीक है, तो इसका ऐसा कितना होगा, तो ऑल काउंट होगा, ग्रेटर देन 1 है, सारे काउंट रीडिंग, इसमें तो ट्रेडिंग
जीरो होगा, रीडिंग तो होगा नहीं क्योंकि डेसिमल से पहले जीरो है नहीं है, तो इसलिए सारे काउंट बुनियादी में डेसिमल के बाद वाले जीरो भी, एकदम लास्ट वाले जीरो भी, एवरी जीरो, ठीक है। दिस वाज द क्विज। आगे हम लोग आज नेक्स्ट अपने स्टेप में बात करते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर अगर बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी मेजरमेंट का, तो इस तरह से उसको हम लोग चॉप ऑफ करते हैं, कट शॉर्ट करते हैं, ताकि फिगर का मेजरमेंट का वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज ना हो, लेकिन देखने में अच्छा लगे, हैंडल करने में अच्छा लगे, और वो यूजफुल फिगर आए। राउंडिंग का मतलब होता है चॉप ऑफ करना, फिगर अनडिजायर्ड फिगर को हटाना, ठीक है ना। तो इसमें रूल चलता है, तो रूल के बाद हम पहले लिखते हैं रूल और फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ फिगर टू बी ड्रॉप is less than 5, is less than 5, then previous figure remains same, and and all figures are dropped to right side of drop figure, यानी कि ड्रॉप फिगर के राइट साइड में जितने फिगर हैं उनको हमको ड्रॉप फिगर, राइट जीरो फॉर ड्रॉप फिगर if it is if it is before decimal। ये जो भी बातें लिखी गई हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। जैसे मान लिया जाए आपके पास 1 5 6 7 9 3 2 1। अब इसमें SF में, इसमें जो है SF जो है 8 और फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन है राउंड ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट, यानी कि राउंड अप कीजिए ताकि फाइनली इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर रह जाए, 5 में। तो आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 5 6 7 9 ये चाहिए, यानी कि ड्रॉप किसको करना है, इनको करना है, फिगर टू बी ड्रॉप इनको करें। और 3 क्या है, 5 से कम, देखो फिगर टू बी ड्रॉप तो क्या कहता है, प्रीवियस फिगर रिमेन सेम। ये जो प्रीवियस फिगर है 3 के पहले प्रीवियस फिगर क्या है, 9, वो वही का वही रहेगा। एंड फिर क्या कहा गया, ऑल फिगर्स आर ड्रॉप टू द राइट, टू राइट साइड ऑफ द ड्रॉप फिगर। और उसके बाद जो ड्रॉप फिगर के राइट साइड में फिगर है उसको सबको ड्रॉप कर, 3 के राइट में 2 और 1 है उसको ड्रॉप कर देना।
और फिर ये लास्ट पॉइंट जो कहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर जो फिगर ड्रॉप्ड डेसिमल से पहले है तो है। अब मैंने कहा आपको कि इसका डेसिमल कहाँ है, तो बोलोगे डेसिमल तो है नहीं। नहीं है, हर फिगर में डेसिमल हो। अगर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ है decimal। ये क्या कहते हैं कि अगर ये फिगर डेसिमल से पहले है तो उसके बदले आपको क्या लिखना है, ये जीरो लिखना है। तो आपने कैसे किन फिगर को ड्रॉप किया है, 3 to 1 को ड्रॉप किया है, तो आप इन तीनों के जगह क्या लिखेंगे, जीरो जीरो। ये जो आपका होगा राउंड फिगर होगा। किसका? इसका यानी कि राउंड फिगर है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एसएफ कितना है, रूल्स है। पहला जो एसएफ का रूल, एसएफ जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि ये अब इसके लिए क्या बन गया बताइए, ये वाला लीडिंग जीरो हो गया तो लीडिंग जीरो होता नहीं है, तो ये सब इस तरह से है। लेकिन मीनिंग भी नहीं बदला। आप दोनों को बड़े ध्यान से देखिए, करोड़ में हो या लाख में हो जो भी हो, लेकिन बहुत उनका मीनिंग ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इसको ऐसा एक और इसमें एग्जाम्पल में लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मान लो कि 1, 5, 6, 7, 8.923 ऐसा 9.3 है, ठीक है। और हम लोगों को इसको ड्रॉप करना है आ, यहाँ पर स्पीकर को यहाँ पर हम लोग जो है ये देख सकते हैं। तो अब इसमें ऐसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 8 क्वेश्चन है आपका, राउंड ऑफ टू टू डेसिमल, दो सिग्निफिकेंट फिगर सकते हैं। इसका मतलब इसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, सॉरी ये चाहिए, ये ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप फिगर यहाँ पर कितना लिखना, तो ऑब्वियसली लेस देन 5। तो आप क्या करेंगे कि जो इसका प्रीवियस फिगर यानी कि 5 विल रिमेन अनचेंज। अब आप देखिए डेसिमल से पहले 3 फिगर है, इसको आपने ड्रॉप किया तो ऑटोमेटिकली, मैंने फर्स्ट रूल में बताया गया कि ऑटोमेटिकली जो 4 ड्रॉप करेंगे तो 7, 8 और आगे का भी ड्रॉप हो जाएगा, सारा ड्रॉप हो जाएगा। नहीं आप तो वही ड्रॉप कर दिया तो आगे से क्या मतलब, ऑटोमेटिकली वो सारे ड्रॉप होंगे। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जितना ड्रॉप फिगर है डेसिमल से पहले, ये याद रखना, उसके जगह क्या लिखना है, जीरो लिखना। जीरो लिखा, हाँ बस यही याद है। इसके बदले जीरो अटैच नहीं करना है, और डेसिमल भी नहीं लिखना। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये एस एफ इसके अंदर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। और देखिए मीनिंग भी नहीं बदला। ये देखिए ऊपर क्या है, 15,478 प्लस समथिंग पैसा, रुपीज को अगर रुपीज में एक्सप्रेस कर रहा है। किसी से आपको कर्ज लेना हो 15,478 रुपए और कुछ पैसे, और आपने उसको आपने आपको उसने लौटाया 15,000, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप 478 रुपए के लिए आप थोड़ी ना अपना कर्जा छोड़ दोगे, नहीं बाद में रहेंगे। समझ में आएगी बात? तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर में एक चीज याद रखिएगा, ड्रॉपिंग फिगर से उसका फिगर जो है, सॉरी राउंडिंग ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, राउंडिंग ऑफ को याद रखना चाहिए। ड्रॉपिंग करने से उसका जो फिगर है उसका मीनिंग, वैल्यू एकदम बदल नहीं जाना चाहिए। और कोई आदमी 478 मान लो नहीं लगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 00 से सॉरी नहीं लगाता, तो यानी कि 15 लिख देता सर, उसमें भी तो ऐसे थे। तो मतलब 15,478 रुपये लौटाने और 15 रुपये लौटाएगा तो आपको अच्छा लगेगा।
इसीलिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर में जो मेजरमेंट का मीनिंग है वो भी नहीं बदलना चाहिए राउंडिंग ऑफ में, और साथ साथ में राउंड ऑफ भी टू द रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर वो जितना पूछ रहा है। समझ में आती बात में? ये चीजें जो है हम अब इस पर एक और क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो है 189234582। अब इसमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू थ्री ऐसे तीन सिग्निफिकेंट। तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर के लिए किसको ड्रॉप करेंगे? तो ड्रॉप करेंगे। अब फिगर टू है, टू जो है वो क्या है, लेस देन 5, तो आप ड्रॉप कीजिए। वो कितना हो जाएगा? 189 हो जाए। अब सारा ड्रॉप हो गया ऑटोमेटिकली, ये जितने भी फिगर है वो सब ड्रॉप हो गए। लेकिन आप देखिए कि डेसिमल से पहले कौन कौन से फिगर जो ड्रॉप हुए? 2 3 4, इसकी जगह क्या लगा दीजिए, और बस छोड़ दीजिए ये। आप काउंट कर सकते हो इसको। डेसिमल के बाद वाला फिगर नहीं लिखना आना, तो उसके बदले 0 0 लगा। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अगर इसी में आपका दूसरा रूल है कि इफ फिगर टू बी क्रॉप्ड is greater than 5, then increase previous figure by 1 and follow the rest of the rules। यानी कि जो अभी अभी इन फर्स्ट केस, जो अभी अभी हमने केस दिया है, यानी कि डेसिमल से पहले जीरो, ड्रॉपिंग फिगर को जीरो अटैक करना है, जिसको बात नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका है 1.862.32। इसमें आपको रिड्यूस करना है तो 3SF। तो कैसे करेंगे? 3SF के लिए किसको ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप करेंगे। अब जो 6 है आपका, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 है, तो इस रूल को फॉलो करो। अब ये रूल फॉलो करेगा तो इसका मतलब है 6 को ड्रॉप कर दीजिएगा। जब 6 को ड्रॉप किया तो जो प्रीवियस फिगर है उसको 8 को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज प्रीवियस फिगर बाय 1। तो आपने बढ़ा दिया, ये कितना हो गया? 199 हो गया। रेस्ट ऑफ द रूल सेम है। आपने जो फिगर ड्रॉप किया है, वहां पर जो फिगर ड्रॉप किया है, दो फिगर ड्रॉप किया है डेसिमल से पहले, उसके जगह क्या करेंगे? 0 0 लगा देंगे, ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ चीजों को छोड़ देंगे। डेसिमल के बाद अभी बताया ना आपको, डेसिमल के बाद के फिगर को लिखना ही नहीं है, सिर्फ ड्रॉप कर देना है बस। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि पहले रूल और दूसरे रूल में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ दूसरे रूल में अगर जो ड्रॉप कर रहे हैं 5 से बड़ा हो, 5 भी नहीं होना चाहिए, या तो 5 से छोटा, 5 से बड़ा हो, तब आप जो है वो प्रीवियस फिगर को एक नंबर से बढ़ा देना है। समझ में आ रही बात? और अगर मान लीजिए प्रीवियस फिगर जो है जोड़ने से 10 आ रहा है, तो उसका जो ये है वो कैरी ऑन हो जाएगा, पीछे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप बोलते हैं। अब देखिए हमारा इसकी रूल नंबर नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या रूल, ये कहता है कि if figure to be brought is equal to 5, then previous figure must be
given if which is not, make it even by increasing, make it even by increasing, yeah, make it even with increasing by increase नहीं करना, मतलब इवन बनाने का तो मान लो तीन है, तीन को तो आप इवन बना सकते हो जोड़ के भी घटा के, वन करो तो फोर हो जाएगा, बिलो घटा भी दोगे तो दो हो जाएगा, फिर घटाना नहीं है जोड़ना ही। जैसे मान लो थोड़ी देर लिखिए, हमारे पास है 15567.892, ठीक है। आपको रिड्यूस करना है 2s, एंड यहाँ पर एक चीज और देखो, रेस्ट ऑफ द रूल्स, जो वन और टू में रूल था सबसे, मतलब ड्रॉपिंग फिगर डेसिमल से पहले है तो जीरो देना है, डेसिमल के बाद को सिर्फ ड्रॉप कर देना है, इसकी जगह कुछ लिखना है, reduce to 2s। अब ये क्वेश्चन है रिड्यूस टू एस, और हमको इसको दो एस पे रिड्यूस करना है, तो आप सोच सकते हैं तो दो एस पे रिड्यूस करने के लिए इस 5 को ड्रॉप करना है। तो क्या देखना है, प्रीवियस फिगर इवन है कि नहीं, इवन है तो वैसे ही वही, इवन है तो कुछ नहीं करना, वही रह जाए, लेकिन यहाँ इवन नहीं है, इफ इट इज नॉट यानी कि ऑड है, मेक इट इवन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस फिगर ऑड है, पांच ऑड है, तो मेक इट इवन। तो हम लोग मेक इट इवन क्या करेंगे, बाय डिक्रीजिंग वन या इंक्रीजिंग वन, बाय इंक्रीजिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 6 5 को 6 बना लेना है, ठीक है ना, और बाकी सब फिगर को ड्रॉप कर देना है। अगर डेसिमल से पहले ड्रॉप किया है जो भी, 5 किया, 6 किया, 7 किया, 0 0, यही आंसर। आप, आई होप कि आप समझ रहे हैं। अगर मान लो कि ऐसा होता कि 1 6 5 8 9.23 और रिड्यूस होता टू 2s, तो फिर से आप इसको ड्रॉप करते हैं, 5 को ड्रॉप करते हैं, लेकिन 5 से पहले देखिए क्या है, इवन है, हमको इवन चाहिए तो है तो कोई दिक्कत नहीं, वही रह जाए 6। बाकी जितने ड्रॉप किए डेसिमल से पहले 0 0 0, ये सारे फिगर डेसिमल से पहले का, तो डेसिमल है, अब ये cancel है। तो दिस वे यू सॉ कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को ये करते हैं, ठीक है ना। तो इस पे भी हम लोग एक छोटा सा क्विज खेल लेते हैं। सबसे पहले हमको 5.34 है, राउंड ऑफ टू प्लेस करना है, राउंड टू प्लेस करना है, क्या आंसर होगा, इसको ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, लेस देन 5 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, प्रीवियस फिगर को नहीं छेड़ेगा, जस्ट अगर हमारा 4.92 है और इसको आपको ड्रॉप करना है यूएसएफ पर, फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल, अगर प्रीवियस फिगर लेस देन 5 है, सॉरी अगर फिगर टू बी ड्रॉप लेस देन 5 है तो प्रीवियस फिगर को फिर लिखिए, यहाँ पर 12.26 है, और आपको 3SF का राउंड ऑफ है, तो ये ड्रॉप करना है, क्या करेंगे 12.3 लिख देंगे,
इस फिगर को प्लस वन से इंक्रीज कर होती है, दूसरे रूल में फॉल कर रहा है। ठीक है, इससे जो है हमारा ये ठीक है? अगर आपका 3.251 है, ठीक है, और आपको 2 SF चाहिए, 2 SF चाहिए, 5 को ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप करना है, ये 5 को ड्रॉप करना है। 5 को ड्रॉप करने के लिए आप क्या कर देंगे कि ये इवन है, तो कुछ हो जाएगा, इवन है तो होता है, तो ऑड है। अगर हमारे पास 13.353 है, इसको ड्रॉप करना है, आंसर कितना हो जाएगा? समझ रहे हो? इस तरह से वी सॉ दैट कि हम लोग किस तरह से इसको हैंडल करते हैं सिग्निफिकेंट। तो आज की क्लास में हमने आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और राउंडिंग ऑफ के बारे में बता दिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका जो एरर्स है, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बट इट इज बिग वन, इंपॉर्टेंट वन। बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, और एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो इनमें हम इसको आप लोग 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं छठे लेक्चर्स में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस अब लगातार होगा। तो कवर इंटायर 11th and 12th syllabus वन बाय वन, विद थ्योरी, विद बोर्ड प्रॉब्लम्स, विद स्कूल के जो आप प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी का इस प्रॉब्लम, प्लस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स, राइट फ्रॉम जीरो टू हीरो। समझ में आ रही बात ना? तो ये चीज जो है, इस चैनल देखते रहिए, और अगर कोई कमेंट है पॉजिटिव, तो इम्प्रूवमेंट के लिए वो हमें बता दो।